रेगिस्तान की रेत के नीचे, पिरामिडों की गहराइयों में और नील नदी के किनारों पर दबी एक किताब ने सदियों से मानवता को चौंकाया है। एक ऐसी किताब जिसे बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। क्या ये सचमुच मृतकों की आत्मा को परलोक तक पहुंचाने का मार्गदर्शक थी, या फिर यह प्राचीन सभ्यता के गूढ़ रहस्यों का भंडार? आज हम आपको ले चलेंगे मिस्र की उसी रहस्यमय किताब की ओर, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। भाग 1, किताब की उत्पत्ति। बुक ऑफ द डेड दरअसल मृतकों की पुस्तक नहीं, बल्कि आत्मा को परलोक में सुरक्षित पहुंचाने की एक मंत्र संग्रह थी। 3500 साल पहले प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबी और खतरनाक यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में असंख्य परीक्षाएं थीं, दानव थे और देवताओं का न्याय। कहा जाता है राजाओं, रानियों और पुजारियों के शव के साथ इन मंत्रों को पपीरस पर लिखकर रखा जाता था, ताकि आत्मा हर बाधा पार कर सके। भाग 2, मृत्यु के बाद की यात्रा। मिस्र की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा दुआत यानी अधोलोक में प्रवेश करती थी। यह यात्रा आसान नहीं थी। अंधेरे रास्ते, रहस्यमय द्वार, भयानक जीव और देवताओं की परख, सबका सामना आत्मा को करना पड़ता। यहीं बुक ऑफ द डेड के मंत्र काम आते थे। हर मंत्र जैसे पासवर्ड की तरह था, जो आत्मा को अगला द्वार पार करने देता। एक गलती और आत्मा सदा के लिए अंधकार में खो जाती, पर सही मंत्र बोलने वाला अमरत्व पा लेता। भाग 3, हॉल ऑफ माट और अंतिम न्याय। इस यात्रा का सबसे रहस्यमय पड़ाव था हॉल ऑफ माट। यहाँ मृतक की आत्मा का न्याय होता था। देवता अनुबिस आत्मा को तौलते थे। एक पलड़े पर आत्मा का दिल और दूसरे पर सत्ते की पंखुड़ी। यदि दिल भारी होता, यानी व्यक्ति ने जीवन में पाप किए होते, तो उसकी आत्मा अमृत नामक राक्षसी को खा जानी पड़ती। लेकिन यदि दिल हल्का होता, तो आत्मा को देवताओं की दुनिया, रीड्स का क्षेत्र यानी स्वर्ग में स्थान मिलता। यही कारण था कि बुक ऑफ द डेड का हर मंत्र, हर शब्द जीवन और मृत्यु के बीच की दौड़ था। कई शोधकर्ता मानते हैं कि बुक ऑफ द डेड केवल आत्मा की यात्रा का विवरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक थी। आत्मा की यात्रा ग्रहों और तारों की यात्रा, देवताओं की कसौटी प्रकृति के नियम, और अंतिम न्याय ब्रह्मांडीय संतुलन। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि ये किताब मानव चेतना और पुनर्जन्म के रहस्यों की कुंजी हो सकती है। पर सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान सका। आज हजारों साल बाद भी बुक ऑफ द डेड एक रहस्य ही है। क्या ये सचमुच मृतकों की आत्मा को मार्ग दिखाती थी, या फिर मिस्र वासियों ने इसमें छुपा दिया था अमरता का राज? पिरामिडों की चुप्पी, ममी की मौन आंखें और रेगिस्तान की रेत अब भी फुसफुसाती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक अनजानी शुरुआत है। और शायद जब हम बुक ऑफ द डेड का पूरा रहस्य सुलझा लेंगे, तब हमें मृत्यु और जीवन दोनों का असली अर्थ समझ आ जाएगा। मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिसे हर सभ्यता ने अपनी अपनी तरह से समझने की कोशिश की। मिस्र की बुक ऑफ द डेड हमें आत्मा की स्वर्ग की ओर यात्रा दिखाती है। माना जाता है कि बुक ऑफ द डेड का ही पुराना रूप द इजिप्शियन कॉफिन टेक्स्ट है, जिसमें शव पेटियों पर लिखे मंत्र आत्मा की सुरक्षा और परलोक में मार्गदर्शन के लिए होते थे। ऐसे संदर्भ मिलते हैं। तिब्बत की बार्दो थोडोल ये किताब भी मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के क्षणों का ज्ञान देती है। भारत का गरुड़ पुराण और भगवद गीता आत्मा की अमरता, कर्मफल और मोक्ष का संदेश सुनाते हैं। माया सभ्यता का पोपुल वूह और यहूदी ईसाई परंपरा का बुक ऑफ इनॉक भी मृत्यु के बाद की आध्यात्मिक यात्रा के रहस्यों को उजागर करते हैं।
सभ्यता कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, संदेश एक ही है। जीवन क्षणभंगुर है, आत्मा अमर है और मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह वीडियो ऐतिहासिक अभिलेखों, पुरातात्विक खोजों और विभिन्न शोधों पर आधारित है। कुछ हिस्से मान्यताओं और लोक कथाओं से लिए गए हैं। हम इसका वैज्ञानिक प्रमाण होने का दावा नहीं करते। यह केवल एक शैक्षणिक और रहस्यपूर्ण प्रस्तुति है।